भगवत गीता महाभारत के एक भाग में स्थित एक धार्मिक ग्रंथ है और हम इसे अपने जीवन में ज्ञान और मूल्य प्रदान करने वाला ग्रंथ मानते हैं। यह ग्रंथ अर्जुन और भगवान कृष्ण के बीच हुए युद्ध में अर्जुन की दिलेमाओं को दूर करने के लिए लिखा गया था। इस ग्रंथ के माध्यम से हमें जीवन के मूल्य और उद्देश्य समझने का अवसर मिलता है। भगवत गीता ने हमें सही और नैतिक जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया है। यह ग्रंथ न केवल धार्मिक परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण है, बल्कि व्यक्ति को सार्थक जीवन जीने के लिए भी प्रेरित करता है। इस वीडियो में हम भगवत गीता के मूल सिद्धांतों को समझने का प्रयास करेंगे और इस ग्रंथ के ज्ञान को आसान भाषा में व्याख्या करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे यह विनती है कि अगर इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना स्वार्थी नहीं। जब हमें जीवन में किसी के लिए सहायक बनने का अवसर मिलता है तो हमें याद रखना चाहिए कि हमारा उद्देश्य सिर्फ अपना स्वार्थ नहीं होना चाहिए। यदि हम किसी के साथ सफ़र करते हैं तो हमें उसके लिए सच्चे दिल से सारथी बनना चाहिए, अपने लाभ के लिए नहीं। इसका मतलब है कि जब भी कोई दोस्त, परिवार या कोई और हमारी मदद चाहता है तो हमें खुशी से उनकी मदद करनी चाहिए। हमारे जीवन में हमें एक दूसरे की मदद करके ही असली आनंद और समृद्धि मिलती है। ये हमारे जीवन को खूबसूरत बनाता है। सारथी बनने का मतलब है समर्पण से और प्रेम से दूसरों की मदद करना। हम जब किसी के लिए सहायक बनते हैं तो हम उनके साथ एक अनमोल सफ़र में शामिल हो जाते हैं। यह हमारे जीवन को रंगीन बनाता है और हमें एक दूसरे के साथ ज़्यादा जुड़ाव महसूस करने में मदद करता है। कभी कभी हमें लगता है कि हमें सिर्फ अपने लिए सोचना चाहिए, लेकिन असल में सच्चाई यह है कि हमारे सुख और प्रगति का राज दूसरों की मदद में छुपा हुआ है। इसलिए जब भी जीवन हमें किसी के साथ चलने का मौका देता है, हमें खुले मन से उनके लिए सारथी बनना चाहिए, अपने लिए नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए। इससे हमारे जीवन में प्यार, संवेदना और समर्पण की भावना बनी रहती है। जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती तो हमें क्रोध आता है, और जब इच्छा पूरी होती है तो हमें लोभ होता है। इसलिए हमें हमारे जीवन के हर पल में धैर्य बनाए रखना चाहिए। जब हमें कोई चीज़ नहीं मिलती तो हमें गुस्सा आता है। हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन कभी कभी ये होता नहीं। इस समय पर हमें अपने आप पर काबू रखना चाहिए और क्रोध को अपने मन से बाहर निकालना चाहिए। और जब हमारी इच्छा पूरी होती है तो हमारा मन लोभ में पड़ जाता है। हम और भी चाहते हैं और बढ़ते जाते हैं। इस समय पर हमें विवेकपूर्ण रहना चाहिए और संतुलन बनाए रखना चाहिए। इसलिए हमें जीवन के हर पल में धैर्य रखना चाहिए, चाहे हमारी इच्छा पूरी हो रही हो या नहीं। हमें शांति और संतुलन बना रखना चाहिए। यही सीख हमें आने वाली मुश्किलों से सहारा देगी और हमें अगले कदमों के लिए मजबूती प्रदान करेगी। जब हम लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए रिश्ते बनाने की कोशिश करते हैं तो वे कभी स्थायी नहीं होते। यह रिश्ते अनुचित और अस्थायी होते हैं, विशेषकर जब हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए दूसरों से मिलने का प्रयास करते हैं तो यह रिश्ते हमें असहजता और असंतुलन में डाल सकते हैं। यहाँ यह आता है कि प्रेम से बने रिश्तों का महत्व कैसे है। प्रेम से बने रिश्ते हमें संबंधों की गहराइयों और सजीवता का एहसास कराते हैं। जब हम दूसरों से प्रेम से जुड़ते हैं तो यह रिश्ते समर्पण और समझ के आधार पर बनते हैं। प्रेम से बने रिश्ते हमें अपने आत्मविकासन और दूसरों की भलाइयों का समर्थन करने का अवसर देते हैं। इन रिश्तों में हमें खुशियों और कठिनाइयों का सामना करने मिलता है, लेकिन वे कभी नहीं टूटते क्योंकि वे सच्चे मूल्यों पर आधारित होते हैं। इसलिए हमें स्वार्थ से बाहर निकलकर प्रेम और समर्पण के साथ रिश्ते बनाना चाहिए। यह हमें जीवन को सुखद और अर्थपूर्ण बनाए रखने में मदद करेंगे। जब हम शिक्षा प्राप्त करते हैं तो हमें कई तरह के ज्ञान मिलते हैं, परंतु अगर हम संस्कारों को अपनाते हैं तो यह हमारे जीवन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण होता है। संस्कार हमें सही और गलत के बीच अंतर सिखाते हैं, जिससे हम उचित निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। व्यापार से पहले व्यवहार आना चाहिए, यानी कि हमें अच्छे तात्पर्य,
और व्यवस्था के साथ आदतें बनानी चाहिए। यदि हम उचित व्यवहार को अपनाते हैं तो यह हमारे उद्यमीपन और संबंधों को सुधारने में सहायक होता है। भगवान से पहले माता पिता को पहचानना बहुत महत्वपूर्ण है। माता पिता हमारे जीवन के पहले शिक्षक होते हैं और उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाना हमारे जीवन को मजबूत बनाता है। उनसे हम आदर, समर्पण और परिश्रम की महत्वपूर्ण शिक्षाएं प्राप्त करते हैं जो जीवन में हमें सहायक होती है। इसलिए जब हम इन तीनों संस्कार, व्यवहार और माता पिता को पहचानने को मिलाते हैं तो हमारे जीवन को एक स्थिर और सफल दिशा मिलती है। इन मूल्यों का सही अनुसरण करने से हम जीवन की कठिनाइयों को सही तरीके से सामना कर सकते हैं और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपने मन को बार बार समझाना चाहिए कि ईश्वर ही हमारे जीवन का एकमात्र सार्थक होता है और उसके सिवा कोई और महत्वपूर्ण नहीं है। हमारा मन कभी कभी अधिक विचलित हो जाता है और हम अपने आत्मविश्वास को खो देते हैं। इस समय भगवान कहते हैं कि हमें स्वयं को याद दिलाना चाहिए कि ईश्वर हमारे साथ है और हमें सहारा प्रदान करें। ईश्वर सभी परिस्थितियों का कारण है और हमें उसी में विश्वास रखना चाहिए। जब हम मान लेते हैं कि हमारा मार्ग सही है और हम ईश्वर के साथ हैं तो हम जीवन की कठिनाइयों को आसानी से सामना कर सकते हैं। इसी के माध्यम से हम अपने मन को संजीवनी देने का कारण बन सकते हैं और एक प्रेरणादायक आत्मविकास जीवन जी सकते हैं। इस तरह से श्री कृष्ण की बातों से हमें सच्चे मार्गदर्शन का अनुभव होता है जो हमारे जीवन को सार्थक बनाए रखता है। इस संसार में सब कुछ बदलता रहता है, यही एक नियम है। वह जो कल किसी और का था, आज वह तुम्हारा है और कल वह किसी और का होगा। यह नियम हमें यह सिखाता है कि जीवन में परिवर्तन स्वाभाविक है और हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। किसी का स्थिति बदलना, उसके अनुभवों और कदमों का हिस्सा होना एक नए दृष्टिकोण और सीख से भरा होता है। जब हम इस नियम को स्वीकारते हैं तो हम जीवन को और भी रुचिकर बना सकते हैं। हमें चुनौतियों का सामना करने का साहस होता है और हम नए अवसरों को खोजते हैं। इस नियम से हमें यह भी सीखने का अवसर मिलता है कि जीवन में स्थितियां बदलती रहती हैं और हमें उस बदलाव का सही तरीके से सामना करना चाहिए। यह हमें सुस्ती और स्थायी की ज़रूरत है। इस नियम के माध्यम से हमें यह बताया जाता है कि हमें स्वीकार करना चाहिए कि जीवन एक अनंत सफ़र है और हर पल एक नई राह की ओर बढ़ता है। इस अनजान और अनिश्चितता से भरे सफ़र में हमें खुद को खोजने का और अधिक सीखने का एक सुंदर अवसर प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि उनके लिए कोई भी व्यक्ति ना तो घृणास्पद है और ना ही कोई विशेष प्रिय है, ना कोई धनी है और निर्धन है। वे कहते हैं कि जो भी मुझे भक्तिभाव से याद करते हैं वह मेरा है और मैं उनका हूँ। का मतलब है कि भगवान किसी की सामर्थ्य, संपत्ति या सामाजिक स्थिति के आधार पर नहीं देखते। उनके लिए सबका समान मूल्य है। जिनके मन में भक्तिभाव है वे उनके निकट हैं और उनके भक्त बन जाते हैं। भगवान की यह बात हमें यह शिक्षा देती है कि भक्ति में सच्चा समर्पण होना चाहिए। चाहे हम धनी हो या निर्धन, प्रिय हो या घृणित, भगवान की नज़र में हम सभी बराबरी वाले हैं और भक्तिभाव से जोड़े जा सकते हैं। इस शिक्षा से हमें यह बढ़ावा मिलता है कि हमें अपने भक्ति और सेवा के माध्यम से भगवान के प्रति समर्पित रहना चाहिए। चाहे हमारी स्थिति कुछ भी हो, इससे हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं और आत्मिक संबंध में मजबूत हो सकते हैं। भगवान कहते हैं कि अगर तुम अपना कल्याण करना चाहते हो तो सभी तरह के उपदेशों और धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। इस आत्म परमात्मा का आह्वान है कि हमें सभी ज्ञान और धर्मों को पारित करके उसकी शरण में आना चाहिए। इससे हम अपने कल्याण की प्राप्ति के लिए उचित मार्ग पर चल सकते हैं। भगवान का वादा है कि जब हम उसकी शरण में आते हैं तो वह हमें मुक्ति देते हैं। इससे हम जीवन में सुख और शांति को प्राप्त कर सकते हैं और अपने कल्याण की पूर्ति कर सकते हैं। इस संदेश से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चा का कल्याण सिर्फ एक मार्ग से ही संभव है और वह है आत्म परमात्मा की शरण में आकर समर्पित होना। यह एक आकर्षक और प्रेरणादायक मार्ग है जो हमें जीवन के सभी पहलुओं में सहारा प्रदान करता है। जब किसी व्यक्ति को किसी बात का पता नहीं होता और फिर भी उसके लिए शोक करता है तो वह अनुचित होता है।
उसे यह नहीं पता कि उसका शोक करना व्यर्थ है। बुद्धिमान व्यक्ति जो ज्ञानी होता है, उसे पता होता है कि मृत्यु के बाद भी आत्मा अमर है और वह शांति का भागी है, इसलिए उसे जीवित या मृत्यु के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं होती। यह सिखाते हुए कह सकते हैं कि हमें अपने जीवन में ज्ञान प्राप्त करना चाहिए ताकि हम सही समझ से शोक करें और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल सके। इससे हम अपनी भूलों से सीख लेते हैं और शांति और समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। कर्म का फल हमें उसी तरह मिलता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो उसका परिणाम हमें स्वयं ही मिलता है। जैसे मानसूनी बुआई के बाद फसल हमें अपने आप मिलती है। समय हमेशा चलता रहता है और जिस तरह से रात दिन को बदलता है, वैसे ही समय कभी भी नहीं रुकता। अगर आज कुछ बुरा हुआ है तो यह याद रखना चाहिए कि कल नए और अच्छे दिन आने की संभावना है। हमें हमेशा उम्मीद और सकारात्मकता बनाए रखना चाहिए, क्योंकि जीवन में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। जैसे कि सूरज की तरह हर रात के बाद एक नया सुबह आती है, वैसे ही हर मुश्किल के बाद एक नया समय आता है। इसलिए हमें हार नहीं माननी चाहिए और अपने लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। जिस तरह से समय बदलता रहता है, वैसे ही हमें भी अपने दृष्टिकोण को बदलना चाहिए और नए और सकारात्मक मार्ग पर चलना चाहिए। व्यक्ति की त्वचा का रंग जैसा भी हो, उसकी परछाई हमेशा काली होती है। ये बताता है कि अपनी सच्ची पहचान और योगदान को चाहे जैसा भी हो, हमेशा उज्जवल और प्रभावी रहता है। मैं श्रेष्ठ हूँ, ये आत्मविश्वास को दिखाता है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ, यह अहंकार हो सकता है। अहंकार ये विचारना है कि दूसरों से ऊपर है, जबकि आत्मविश्वास आत्मा के साथ संतुलन में रहता है और अच्छा कार्य करने की प्रेरणा देता है। जब आप किसी से गलती क्षमा करते हैं तो यह एक अच्छा कदम है, क्योंकि प्रेम और समझदारी भर जाती है। लेकिन ध्यान रखें, दोबारा उसी व्यक्ति पर पूरा भरोसा न करें, क्योंकि यह आपको बेवकूफ़ बना सकता है। हमेशा समझदारी से अपने फैसलों को सुधारना महत्वपूर्ण है। अपनी गलतियों से सीखकर बेहतर व्यक्ति बनने का प्रयास करें। सही और गलत में विभाजन करके अच्छाई और समझदारी से भरा हुआ जीवन बिताएं। अपने आसपास के लोगों से मेलजोल बनाएं, सहयोग करें और एक दूसरे को समझें। इस प्रकार आप अपने जीवन को सुधार कर प्रेम और समझदारी से भरा बनाएं। लेकिन हमेशा सावधान रहे ताकि आप बेवकूफ़ी में ना पड़े। यह आपको एक आकर्षक और प्रगतिशील व्यक्ति बनाएगा। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि मैं ही सृष्टि का सृष्टि करता हूँ, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इसे नाश करता हूँ। वे समझाते हैं कि समस्त जीवनों की उत्पत्ति और संरचना मुझसे होती है और मैं संपूर्ण ब्रह्मांड का पालन पोषण करता हूँ। उनकी अद्भुत और ऊर्जा से सजीव को देखकर ही हम इस अद्वितीय को समझ सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमें संपूर्ण सृष्टि के प्रति कर्तव्य निभाना चाहिए, सभी जीवों के साथ न्यायपूर्व व्यवहार करना चाहिए और इस ब्रह्मांड के साथ हमें एकता की भावना बनाए रखनी चाहिए। इस प्रकार श्री कृष्ण के उपदेश से हमें यह समझने को मिलता है कि सृष्टि का सृष्टिकर्ता, पालक और विनाशकर्ता केवल एक ही है, जिससे हमें सभी जीवों के प्रति समर्पण और सहानुभूति की भावना बनी रखनी चाहिए। दोस्तों, यदि आपको भगवान श्री कृष्ण के उपदेश पसंद आए हैं तो कृपया कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण ज़रूर लिखें और भी ऐसे प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राधे।